अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपना जो नॉवल स्टार्ट करने वाले हैं वो है पुरस्रार मोहब्बत। राइटर इसकी है मारिया अवान। आई होप आपको नॉवल बहुत पसंद आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज आपकी इसकी फर्स्ट एपिसोड जो है वो रीड करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वो अपनी माँ को तड़पता हुआ देखकर खुद भी तड़प रहा था। अभी 2 माह पहले ही तो उसका बाप भी बिल्कुल इसी तरह तड़पते हुए इस दुनिया से चला गया था। अभी तो वो गम हल्का नहीं हुआ था कि उसकी माँ इसी तरह तड़प रही थी, कि किसी के पास भी उसकी बीमारी का इलाज ना था। सबने यही कहा कि इसका इलाज सिर्फ मौत ही है। वो बस बेबसी से अपना सर हाथों में थामे अपनी माँ को एकटक देख रहा था। उसकी माँ गहरे गहरे सांस लेते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके बड़े 2 भाई खामोशी से खड़े अपनी माँ के मरने का इंतजार कर रहे थे, और करते भी क्या, इस तकलीफ से निजात सिर्फ मौत ही थी। गांव में अक्सर ही ऐसी अमवात होती रहती थी, क्योंकि यहाँ के लोग गोलियां चलाकर दुश्मनी नहीं निकालते थे, बल्कि काला जादू कर इस बंदे की एजियतनाक मौत देते थे। और ये काला जादू एक शैतानी बंदा करता था। उस जादू का किसी के पास तोड़ना था। आतिश बाबा के पूरे गांव में धूम थी। उसका ठिकाना गांव से थोड़ा हटकर था, वहां हर कोई नहीं जा सकता था। बहुत से लोग उसके पास करवाने जाते। वो अपने शैतानी अमल से अच्छे भले इंसान को मोहताज बना देता। पूरा गांव उससे डरता था। वो अपनी माँ को तड़पता हुआ देखकर बस ये सोच रहा था कि किसी तरह इस शैतान का खात्मा कर दे, मगर ये बात से वो सोच ही सकता था। उसका मुकाबला करना भला आसान कब था। अपनी माँ को तड़पता छोड़कर वो बेबसी से घर से निकल गया। किसी ने ज्यादा गौर भी नहीं किया उस पर। सबकी नजरें मरती हुई माँ पर जो थी, वो लगभग 14 साल का छोटा बच्चा पूरी रात चलते चलते गांव के न जाने किस हिस्से में आ गया। उसने थक कर सर उठाकर अपने आसपास देखा तो वो डर गया। रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। वो सर उठाए खौफ से इधर उधर देखने लगा। दरख्त का एक झुरमुट उसके सर पर था। दरख्तों के पत्तों के दरमियान बस एक उसे चांद की हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। हर तरफ सन्नाटा था। कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती और कभी दरख्तों के पत्तों के हिलने की आवाज। उसने खौफ से झुरझुरी ली। वो वापस जाने के लिए पलटा, मगर ये क्या, वहां तो कोई जाना पहचाना रास्ता नहीं था। ये तो कोई जंगल था जहां वो भटक कर आ गया था। हिम्मत करते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगा। एकदम उसे लगा उसके पांव पर कोई रस्सी लिपटी है। गौर से पांव की तरफ देखा तो वो कोई मोटा चमकता हुआ सांप था। खौफ के मारे उसके मुंह से एक चीख निकली और वो बेहोश हो गया। करीबी आंखें बंद के एक बुजुर्ग जो जिक्र करने में मसरूफ थे, बच्चे की चीख सुनकर चौंके। अपनी आंखें खोलकर आसपास देखा तो हर तरफ खामोशी थी। अपनी लालटेन की रोशनी तेज करके वो उठे और उसकी आवाज की सिमत बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें एक बच्चा जमीन पर बेहोश पड़ा नजर आया। उसके पांव पर एक सांप लिपटा हुआ था। बुजुर्ग ने पास आकर सांप पर कुछ पड़ा। वो सांप एकदम ढीला हो गया। बुजुर्ग ने सांप को उठाकर बच्चे से अलग किया और बच्चे का सर गोद में रखकर दम करने लगे। बच्चे की पलकें हद से ज्यादा लंबी थी। चेहरे पर आंसू के निशान थे। थोड़ी ही देर में बच्चे ने आंखें खोली और बुजुर्ग को एकटक देखने लगा। सर पर पगड़ी बांधे, मुंह पर लंबी सी सफेद दाढ़ी, चेहरे पर नर्म सी मुस्कुराहट। वो सबसे अनोखा उनके चेहरे का नूर था, जिसकी वजह से वो बच्चा अपनी नजरें उन पर से हटा नहीं पाया। कौन हो बेटा तुम? बुजुर्ग ने बहुत नरमी से सवाल किया। बच्चा होश में आकर एकदम सीधा होकर बैठ गया। मैं यहाँ आपको कौन है? बच्चे ने घबराकर पूछा। डरो मत मुझसे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा नाम शाह बाबा है। मेरा नाम शाह बाबा है। बताओ कहाँ से आए हो? बुजुर्ग का लहजा बहुत मीठा और शफकत भरा था। बच्चे का खौफ दूर होने लगा। मेरा नाम मामून सिकंदर है। मैं यही चक 48 का रहने वाला हूँ। मैं गलती से चलता हुआ यहाँ आ गया। मुझे मेरे घर जाना है। बच्चे ने अपने बारे में बताया और कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। ओह अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, सुबह होते ही तुम अपने घर चले जाना। जब तक आओ मेरे आस्थाने में रह लो। शाबाश, उस बुजुर्ग ने प्यार से कहा। पता नहीं क्यों मामून को वो बुजुर्ग बहुत अच्छे लगे। वो उन्हें देखता ही रहा। बुजुर्ग ने मामून का हाथ पकड़ा और अपने आस्थाने की तरफ ले गए। मामून पूरी रात उन बुजुर्ग को देखता रहा, जो पूरी रात बस कुछ न कुछ इबादत करते रहे। रात के न जाने किस पहर मामून की आंख लग गई। बेटा, तुम्हारे घर का पता चल गया। आओ इस जंगल से मैं तुम्हें निकाल देता हूँ, फिर आगे तुम खुद ही रास्ते का मालूम हो जाएगा। शाह बाबा ने मामून को उठाया, जो पहले से ही जाग चुका था। उसे यहाँ ठीक से नींद ही नहीं आई थी। जी ठीक है बाबा। मामून आंखें मसलता हुआ खड़ा होने लगा। बेटा, इतनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी, इस तरह बेदर्दी से क्यों मसल रहे हो? शाह बाबा को मामून की आंखें बहुत खूबसूरत लगी थी। वो मुझे
नींद नहीं आई पूरी रात, इसीलिए अब दर्द हो रहा है, मामून ने मासूमियत से जवाब दिया। शाह बाबा बेख्तियार मुस्कुराने लगे। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हारा मुंह धुलवा देता हूँ, फिर चलते हैं। शाह बाबा ने मामून को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो सर झुकाए चलने लगा। कल रात की निस्बत आज ये जंगल बहुत खूबसूरत लग रहा था। हल्की हल्की ठंड थी। शाह बाबा ने एक छोटे से बर्तन में पानी भरा। मामून उनके सामने खड़ा हो गया। अब शाह बाबा उसी बर्तन से उसे मुंह धुलवा रहे थे। इन सबसे फारिग होकर वो लोग फिर से चलने लगे। आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं बाबा? बहुत देर से दिल में उठते सवाल को आखिरकार मामून ने पूछ ही लिया। अकेला कौन होता है इस दुनिया में? अल्लाह है ना हम सबके साथ। शाह बाबा ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, मगर आप जंगल में क्यों रहते हैं? किसी घर में रह ले। मामून को शायद शाह बाबा के जवाब से तसल्ली नहीं हुई थी। बस बेटा, ये जंगल ही मेरा घर है, ये दरख्त और पौधे मेरे बच्चे हैं। शाह बाबा ने अपने इर्द गिर्द दरख्तों की तरफ हाथ फैलाकर इशारा किया। आप हमारे घर आकर रह ले। मेरे तो अब्बा भी चले गए छोड़कर, और अब तो शायद अम्मा भी। मामून ने उदासी से कहा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। इसीलिए उसने बात अधूरी छोड़ दी। जानता हूँ बच्चे, तुम्हारे माँ बाप के साथ अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह गारत करे उस शैतान को भी और शैतान से इल्म करवाने वाले इंसान को भी। उदास मत हो, अल्लाह जरूर उन लोगों को सजा देगा। शाह बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट एकदम गायब हुई थी और उन्होंने बहुत संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की। अल्लाह करे। मेरा दिल करता है मैं उसे मार दूं, मगर सभी उससे बहुत डरते हैं। मगर किसी न किसी दिन मैं उसे ढूंढ लिया ना तो उसे मार दूंगा। मामून ने आंसू साफ करते हुए कसम से कहा। शाह बाबा ने चौंक कर मामून को देखकर कुछ सोचने लगे। अब वो दोनों जंगल क्रॉस कर चुके थे। चलो बेटा, वो देखो सामने जो गली जा रही है वो तुम्हारे घर की तरफ जाएगी। तुम जब वहां जाओगे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह मेहरबान तुम्हारा। शाह बाबा ने मामून के सर पर हाथ रखा। बाबा जी, क्या मैं आपसे मिलने आ जाया करूं? मामून का दिल किया वो वापस ना जाए, उन बुजुर्ग के पास ही रह जाए। आ जाना, मगर ध्यान से आना, किसी को पता न लगे, और रोज रोज मत आना। अपनी पढ़ाई दिल लगाकर करना। चल शाबाश, अब जाओ, सब परेशान है तुम्हारे लिए। शाह बाबा ने पढ़कर उस पर कुछ फूंका। मामून ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और हाथ हिलाता हुआ वहां से चला गया। दिलावेश कितनी ही देर से अपनी रोती हुई माँ को चुप करवा रही थी, मगर उसकी माँ के रोने में कोई फर्क न पड़ा था। वो इसी तरह रोई जा रही थी। मामा प्लीज बस करे ना, इतना रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दिलावेश ने एक बार फिर वही जुमला दोहराया। बस चुप हो जाओ तुम। जानती हो तुम्हारे बाप ने क्या जुल्म किया है मुझ पर? अल्लाह पूछेगा उससे। फातिमा ने दिलावेश का हाथ झटका। अभी 10 साल की तो थी वो, उसे कुछ खास समझ नहीं आई थी अपनी माँ की बातों की। क्या हुआ है मामा? बाबा ने ऐसा क्या किया है, बताए ना। दिलावेश ने इसरार किया। दूसरी शादी की है, मेरे सर पर सौतन ले आया है, फातिमा ने रोते हुए बताया। ओह मामा, बाबा ऐसा नहीं कर सकते। आपने बाबा से खुद पूछा है? दिलावेश को यकीन न आया। उसके बाबा उसके आइडियल हैं, उनके बारे में तो वो कुछ सुन ही नहीं सकती थी। पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने खुद ही बता दिया। इतना मना किया था मत जाओ उस गांव में, अब वहां रखा है क्या? मगर वो चला गया। वहां तो हर दूसरा बंदा जादू करता है, बस उस पर भी कर दिया होगा उस चुड़ैल ने जादू। फातिमा ने अपना सर पीटा। मामा प्लीज ऐसा ना कहें, यकीनन कोई मजबूरी होगी, वरना बाबा ऐसा नहीं है। उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। नहीं थी कोई मजबूरी, बस उस गांव के लोग किसी को नहीं छोड़ते। ये क्या किया तुमने सलीम? 2 छोटे बच्चों पर भी रहम ना आया तुम्हें? फातिमा ने दिलावेश को गले लगाया। मम्मा बस चुप हो जाए, बाबा आएंगे ना तो मैं खुद उनसे पूछूंगी। गले लगकर दिलावेश ने कहा। उसका छोटा 7 साल का भाई आंखें फाड़े ना समझे में दोनों को देख रहा था। फातिमा ने उसे भी हाथ का इशारा करके अपने पास बुलाया और वो भी भागकर अपनी माँ के गले लग गया। मामून का रोज का मामूल बन गया। वो कॉलेज से आते ही शाह बाबा के पास चला जाता और उनसे बातें करता। शाह बाबा कम ही उससे बातें करते, ज्यादातर वो किसी न किसी जिक्र में मसरूफ होते या फिर इबादत करते। शाम में अक्सर वो अपने आस्थाने से थोड़ा हटकर बैठ जाते। वहां गांव के बहुत से लोग उनसे दम वगैरह करवाने आते। मामून बहुत खामोशी और चुपके से उन्हें देखता रहता और सोचता कि आखिर ये क्या करते हैं, मगर पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बस उसे ये डर होता कि अगर उसके किसी सवाल से शाह बाबा नाराज हो गए तो। एक दिन मामून शाह बाबा के आस्थाने में उनकी किताबें खोलकर पढ़ने लगा। उसे कुछ खास समझ तो नहीं आ रही थी, मगर वो फिर भी दिलचस्पी से पढ़ रहा था। उसने किताब बंद करके सामने देखा तो शाह बाबा आंखें बंद किए किसी से बातें कर रहे थे, जबकि उनके आसपास तो कोई भी नहीं था। तजस्सुस के मारे मामून बहुत खामोशी से उनकी तरफ पढ़ने लगा और बहुत गौर से उनकी बातें सुनने लगा, मगर चाहकर भी मामून को कुछ समझ न आई। क्या हुआ मामून, यहाँ क्यों आए हो? शाह बाबा ने आंखें खोले बिना ही पूछा। मामून हैरान हुआ। मैं तो ऐसे ही आ गया था आपको देखने। मामून गड़बड़ा गया। मुझे देखने या ये देखने की मैं क्या कर रहा हूँ? शाह बाबा ने संजीदगी से पूछा। जी वो आप किससे बातें कर रहे थे, जबकि यहाँ तो कोई भी नहीं है? मामून ने आसपास नजर दौड़ाते हुए पूछा। तुम नहीं देख सकते मामून उनसे जिनसे मैं बातें कर रहा हूँ। शाह बाबा ने अपनी आंखें खोलकर मामून को देखा। उनकी आंखें इस वक्त हद से ज्यादा लाल हो रही थी। मामून को अजीब सा खौफ महसूस हुआ। मगर
मैं क्यों नहीं देख सकता? खौफ के बावजूद मामून उनसे पूछने लगा, क्या तुम देखना चाहते हो? डरोगे तो नहीं? अब की बार शाह बाबा के चेहरे पर वही मुस्कुराहट आई थी जो पहली बार मामून ने देखी थी। जी मैं नहीं डरता किसी से। मामून ने कोशिश की कि वो अपने खौफ को शाह बाबा पर जाहिर ना होने दे, मगर शाह बाबा शायद उसके खौफ को जान गए थे। अभी छोटे हो तुम, थोड़े और बड़े हो जाओ फिर सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? अब चलो यहाँ से जाओ, मुझे अपना काम करने दो। शाह बाबा का लहजा संजीदा मगर नर्म था। न चाहते हुए भी मामून वहां से उठकर वापस चला गया। जब से फातिमा को सलीम की शादी का पता लगा था, वो आए रोज उन्हें इस शादी के ताने देने लगी थी। अब तो दिलावेज भी इस बात को सीरियस नहीं लेती थी, वैसे भी वो अपने बाप की लाडली थी। सलीम 2-4 महीने बाद गांव का चक्कर लाजमी लगाता। वहां जिस औरत से उन्होंने शादी की थी वो सलीम से उम्र में बड़ी थी। उनके पहले से ही 2 छोटे बच्चे थे। सलीम ने उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाई थी। वो दोनों बच्चे सलीम के एहसानमंद थे। वो वाकई उनका ख्याल एक बाप की तरह करता था। दिन यूं ही गुजर रहे थे। फातिमा के दिल में गाँव वालों की नफरत में कोई कमी न आई थी। वो वैसे ही सब गाँव वालों को अनपढ़ और जाहिल समझती थी, मगर अब सलीम की दूसरी शादी के बाद उन्हें उस गाँव के नाम से ही नफरत हो गई थी। यही वजह थी कि सलीम चाह कर भी अपने बच्चों को गाँव लेकर नहीं जा सकते थे। मामून अब काफी समझदार और संजीदा हो गया था। अपनी तालीम मुकम्मल करते ही वो पूरा पूरा दिन शाह बाबा के साथ गुजारता। आहिस्ता आहिस्ता शाह बाबा उसे अपनी लिखी गई किताबें समझाते और उसे अपने बारे में भी बताते। शाह बाबा की बातें सुनकर मामून के दिल में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई थी। शाह बाबा उससे पहले भी बहुत से गाँव के सफर काट चुके थे। शाह बाबा के पास खास इल्म था जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता मामून के हवाले करना चाहते थे। मामून भी उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरता था। मामून के घर और गांव में किसी को खबर ना थी कि वो कहाँ रहता है और कहाँ जाता है। उसके बड़े भाई अपने कारोबार में मसरूफ रहते, जबकि भाभियों को तो मामून से कोई कर्ज ना थी, इसलिए मामून भी किसी की परवाह के बगैर पूरा दिन शाह बाबा के आस्थाने पर गुजारता। 5 साल बाद, शाह बाबा आपके बगैर मैं बहुत उदास हो जाऊंगा, बहुत शिद्दत से आपके आने का इंतजार करूंगा। मामून शाह बाबा के सामने सर झुकाए खड़ा था और वो वाकई उनके जाने से बहुत उदास था। शाह बाबा ने मुस्कुराकर उसे देखा। तूने वो खौफजदा बच्चा याद आ गया जो रात में जंगल आकर बेहोश हो गया था? अब तो मामून को ये जंगल अपना घर सा लगता था। शाह बाबा के दिए गए इल्म से मामून बहुत बदल गया था। पहले से ज्यादा संजीदा और खामोश हो गया था। अब वो एक भरपूर मर्द बन चुका था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी रख ली थी, सर के बाल भी काफी लंबी थे। अलबत्ता उसकी आंखें आज भी वैसी ही थी, खूबसूरत। उसकी अब भी इतनी ही लंबी पलकें थी। काफी देर तक वो खामोशी से मामून का जायजा लेते रहे। मामून ने नजर उठाकर शाह बाबा को देखा। क्या देख रहे हैं शाह बाबा? यही कि देखते ही देखते तुम कितने बड़े हो गए हो माशाल्लाह, मगर तुम्हारी आंखें अब भी वैसी हैं, ये नहीं बदली। शाह बाबा ने मुस्कुरा कर कहा। मामून भी मुस्कुराने लगा। शाह बाबा आप वापस आएंगे, वादा करें। मामून ने आगे बढ़कर शाह बाबा का हाथ पकड़ लिया। हाँ बच्चे, जब मुझे जरूरत महसूस होगी मैं जरूर आऊंगा, मगर तुम वादा करो मामून, तुम इस इल्म को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। अल्लाह के दिए हुए इस इल्म को अमानत समझना और इससे इसकी मखलूक का जायज मदद करना। और हाँ, कभी इस बात पर गरूर न करना कि तुम इल्म वाले हो। हमेशा आजिज रहना। शाह बाबा ने हमेशा की तरह मामून से वादा लिया। जी शाह बाबा, मेरा वादा है आपसे, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। अल्लाह करे आप खैरियत से जल्द वापस आ जाए। मामून ने शाह बाबा का हाथ पकड़कर चूमा और फिर आंखों पर लगाया। शाह बाबा ने उसका कंधा थपथपाया और उसे अपने गले लगा लिया। शाह बाबा ने मामून को ये नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं, और ना ही मामून ने पूछा था। वो बस अपना आस्ताना मामून के हवाले करके वहां से चले गए। मामा प्लीज, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें करती हैं कि जादू और कुछ नहीं होता, और फिर आपको तो मुझ पर यकीन होना चाहिए ना, भला किसी के हाथ आने वाली चीज हूं? क्यों बाबा बताए ना। दिलावीज ने एक बार फिर फातिमा को समझाया। वो बहुत दिनों से गांव जाने की जिद कर रही थी। उसे बहुत शौक था गांव देखने का, मगर फातिमा की ना हाँ में नहीं बदल रही थी। हाँ फातिमा, दिल ठीक कह रही है। अब वो गांव वैसा नहीं रहा, वहां भी बहुत से लोग पढ़ लिख के हैं, और फिर मैं हूं ना इसके साथ। सलीम ने दिलावेज की हाँ में हाँ मिलाई। वो भी चाहते थे कि दिलावेज उनका गांव देखे। सलीम, आप अपनी बात रहने दें। आप तो खुद अपने आप को उनके जाल से नहीं बचा सकते। मैं अपने मासूम बच्चों को वहां नहीं जाने दूंगी। बस बात खत्म करें, फातिमा ने दो टोक अंदाज में कहा। दिलावेज का मुंह बन गया। वो पैर पटकती हुई अपने रूम में चली गई। दिल बेटा उदास मत हो मेरी जान, मेरे पास एक आइडिया है। वैसे सलीम भी दिलावेज के पीछे रूम में आए। कैसा आइडिया बाबा? दिलावेज ने सर उठाकर पूछा। हम लाहौर चलेंगे, पहले वहां तुम्हारी फूफो और खाला से मिलेंगे, उसके बाद हम खामोशी से गाँव चले जाएंगे। तुम्हारी मामा तो हमें लाहौर जाने से नहीं रोकेंगी। सलीम ने मुस्कुराकर अपना आइडिया बताया। दिलावेज के चेहरे पर एकदम चमक बढ़ गई। वाह बाबा,
अच्छा आइडिया है, मगर दिलावेज एकदम खामोश हुई। मगर क्या? सलीम ने फौरन पूछा। खाला ने मम्मा को बता दिया तो फिर तो हम दोनों घर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अरे रहने दो, ये मेरा घर है, मजाल है उसकी भला। और वैसे भी जब तक तुम्हारी खाला बताएंगी तब तक हम गांव में होंगे। सलीम दिलावेज को उदास नहीं देख सकते थे, इसलिए वो फातिमा की परवाह किए बगैर दिलावेज को अपने साथ गांव ले जाने पर बसे थे। यस डन बाबा, यू आर द ग्रेट फादर इन द वर्ल्ड। दिलावेज ने खामोशी से नारा लगाया। आहिस्ता, अगर अभी तुम्हारी मामा ने सुन लिया ना तो फिर सारा प्लान खराब हो जाएगा। सलीम ने दिलावेज के मुंह पर हाथ रखा। दिल खुशी से सलीम के गले लग गई। मामून बाबा, मेरा बच्चा रात में अजीब अजीब आवाजें निकालता है, उसके मुंह से झाग आने लगती है और अब तो दिन में भी दौरे पड़ने लगे हैं। गर्दन भी ऐसे मुड़ जाती है और हाथ भी मुड़ने लगते हैं। गांव की एक औरत के बुलाने पर मामून उनके घर गया था। उस औरत का 10 साला बच्चा काफी दिन से बीमार था। वो औरत अपने बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद थी। मामून बाबा पास देखें, कोई तावीज वगैरह दे दे, लगता है मेरे बच्चे को कोई बाहर का साया हो गया है। औरत ने रोते हुए कहा। मामून ने सर हिलाकर अपनी लंबी पलकों को नीचे झुकाया और आंखें बंद की। अब वो खामोश था। उस बच्चे के घर वाले खामोशी से मामून को देख रहे थे। खाला, आप इससे किसी अच्छे अस्पताल ले जाएं। इसे कोई बाहर का साया नहीं है, शहर ले जाएं। वहां के डॉक्टर बताएंगे आपको कि इसकी बीमारी क्या है। बाकी मैं उसे दम कर देता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मामून ने थोड़ी देर बाद उस औरत से कहा और फिर से आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा और उस बच्चे पर फूंक मार दिया। मामून बाबा, खाना तैयार है, खाकर जाइएगा। उस औरत के शौहर ने खुश इखलाकी से कहा। नहीं गुलाम दीन, मैं अब चलता हूँ, कोई मसला हो पैगाम भिजवा देना, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, बच्चे को आज ही अस्पताल ले जाना, अल्लाह आप सबका नेहमान। मामून ने अपने कंधे पर चादर डाली चादर को ठीक किया और खड़ा हो गया। उस घर में मौजूद उसकी जवान बेटी ने मामून के चौड़े कंधे और लंबे कद को देखा तो दिल ही दिल में उसे पाने की ख्वाहिश की, जबकि मामून ने एक नजर भी इधर उधर डाली ना और सीधा वहां से चला गया। मामून सिकंदर शाह बाबा के बताए हुए उनकी हिफाजत पूरी ईमानदारी से कर रहा था। अब तो गांव के काफी लोग उसके पास आते थे और वो भी सबकी मदद बहुत होश इखलाकी से करता था। मामून सिकंदर रोज की तरह जिक्र में मसरूफ था। बहुत ही कम लोगों को शाह बाबा के आस्थाने का मालूम था, इसलिए वो ज्यादातर खुद ही दिन में 2-3 दफा गांव का चक्कर लगा लेता था। मामून बाबा, गांव का एक शख्स भागता हुआ मामून के पास आया। उसकी सांस फूली हुई थी। मामून ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और सर के इशारे से उसे उसका मसला पूछा। मामून बाबा, जीनत, मेरी बहन ने बताया था ना आपको, उसकी टांगों में दर्द है। 1 हफ्ते से उसे अस्पताल भी लेकर गए थे, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, बस आराम करे, मगर आज उसे अजीब सा दौरा पड़ा है। उसकी टांगें एक साथ चिपकी हुई हैं और हरकत भी नहीं कर पा रही। मामून बाबा, आप चले, एक बार उसे देख ले। उस आदमी ने तफसील से अपनी बात की। मामून ने सर हिलाया, जवाब दिया और गहरा सांस लेता खड़ा हो गया। आस्थाने में जाकर शाह बाबा की लिखी हुई किताब उठाई, उस आदमी के साथ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में उस घर में दाखिल हो गया। मामून बाबा, आगे जगह बनाओ इनके बैठने की। जीनत के शौहर आजम ने आगे बढ़कर एक कुर्सी रखी। मामून ने सबको सलाम किया और वहां बैठ गया। मामून बाबा, पता नहीं अचानक क्या हो गया इसे। आजम फिक्रमंदी से बोलने लगा। मैं खुद देख लूंगा आजम भाई, आप परेशान ना हो। मामून ने नरमी से आजम की बात काटी और जीनत को देखने लगा। क्या हुआ जीनत बाजी, कहीं दर्द भी है? मामून ने अब अपनी तवज्जो जीनत पर की थी। मामून बाबा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी टांगें बांध दी हो, एक दूसरे से चिपक कर रह गई हैं। महसूस ही नहीं होता कि टांगें हैं भी या नहीं, दर्द तो कहीं नहीं है, जीनत ने परेशानी से कहा। मामून को लगा जैसे वो बातें पहले भी सुन चुका हो, मगर कहाँ उसे याद ना आया। उसने सर हिलाया और आंखें बंद कर ली। सभी खामोशी से उसे देखने लगे। आंखें बंद करते ही मामून को अपने बाप की शक्ल नजर आई। उसे एकदम याद आया कि उसके बाप के साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर वो अपने मुंह में कुछ पढ़ने लगा। उसे अपनी माँ की शक्ल नजर आई, वो भी टांगे थामे कुछ इसी तरह बोल रही थी जैसे जीनत ने भी बोला था। वो मजीद कुछ पढ़ने लगा। अब उसे एक अजीब सी चीज नजर आई, मगर वो उसे पहचान नहीं पाया। शायद वो कोई खौफनाक मखलूक थी। मामून बिना किसी खौफ के जिक्र करता रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे खौफनाक चीज ने इंसान की शक्ल ले ली है और वो बहुत ही बेढंगे अंदाज में कहके लगाकर हंस रहा है। उस इंसान की शक्ल वाज़ेह तौर पर मामून को नजर नहीं आई, मगर थोड़ी देर बाद मामून को एक भारी आवाज सुनाई थी। मरेगी, ये भी कुछ भी कर ले, ये बचने वाले नहीं। हा 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 हा। वो आवाज इतनी भारी थी कि मामून को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। मामून ने घबराकर आंखें खोली तो सभी खौफजदा से होकर मामून को देख रहे थे। मामून ने 2-3 गहरे सांस लिए और फिर खामोश होकर गौर करने लगा। अब उसे समझ आने लगी कि जीनत पर भी बिल्कुल वैसा ही जादू हुआ था जैसा उसके माँ बाप पर हुआ था। गुस्से की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। खामोशी से अपनी कैफियत पर काबू पाकर उसने सबको कहा जो उसी के बोलने के मुंतजिर थे। फिक्र की बात नहीं आसिम भाई, मैं आज से ही जीनत बाजी के लिए जिक्र शुरू कर दूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये सेहतयाब हो जाएंगी। मामून ने सिर्फ तसल्ली
زینت کے لیے یہ بات کہی، ورنہ وہ جانتا تھا یہ کتنا خطرناک جادو ہے۔ شکر اللہ کا، میں بہت ڈر گیا تھا۔ اللہ آپ کا ساتھ دے مامون بابا۔ عاظم کو جیسے مامون کی بات سن کر اطمینان ہوا۔ آپ سب بس دو تین کام کرے، چاروں کل ہر 2 گھنٹے بعد پڑھ کر زینت باجی پر پھونک دیا کرے، اور زینت باجی آپ ہی جتنا زیادہ ہو سکے چاروں کل پڑھ کر اپنے پر دم کرتی رہیں۔ ان کے آس پاس قرآن پاک لازمی رکھیں اور پابندی رہیں۔ باقی میں بھی کوشش کرتا ہوں، اللہ کا حکم ہوا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مامون نے تفصیل بتائی، پھر کھڑا ہو گیا۔ ارے مامون بابا کہاں چلے؟ چائے رکھی ہوئی ہے آپ کے لیے، زینت کے بھائی نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ نہیں دلاور بھائی، بس میں اب چلوں گا، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتائیے گا، مامون نے سنجیدگی سے کہا اور عاصم کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ عاصم اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ عاصم بھائی ویسے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر زینت باجی پر میرے علم کے مطابق کسی نے بندش کروائی ہے۔ اب آپ اپنے آس پاس دیکھیں کون ہے جو یہ کروا سکتا ہے، باقی میں بھی اپنے علم کے حدود میں رہتے ہوئے خود بھی معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بس اللہ کے کلام پر یقین رکھیں اور ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ مامون نے بہت طریقے سے زینت کے بارے میں بتایا۔ عاظم ایک دم پریشان ہو گیا۔ مامون بابا کون کروا سکتا ہے؟ اس گاؤں میں تو ہمارے بہت سے سجن بھی ہیں، دشمن بھی، کس کس پر شک کروں؟ عاظم نے جذباتی انداز میں کہا۔ عاظم بھائی جذبات سے کام نہیں لینا، کل میں پھر آؤں گا، جب تک آپ وہ کریں جو کہا ہے، باقی اللہ ہے اس سے دعا کریں، میں بھی کروں گا۔ مامون نے عاظم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور ہاتھ ملا کر وہاں سے چلا گیا۔ پورے راستے وہ سوچتا رہا کہ اسے دوبارہ اس بار وہ کسی کو اس طرح کی موت مرنے نہیں دے گا۔ اسے بہت عرصے بعد شدت سے اپنی ماں باپ کی یاد آئی تھی۔ تمہارے سلیم ابا کا فون آیا تھا، کل وہ آ رہا ہے، دل آویز کے ساتھ گھر کی صفائی کر لو، میں ذرا بازار سے کھانے کا سامان لے آؤں، شہر کی بچیاں چاول مرغی ہی کھاتی ہوگی، رشیدہ نے اپنی بیٹی سے سمن سے کہا۔ ہے واقعی اماں جی، دل باجی آ رہی ہیں، یوں اچانک سمن نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ سلیم نے دل کے بارے میں اتنا کچھ بتایا تھا کہ وہ بے چین تھی دل آویز سے ملنے کے لیے۔ ہاں اس کی ماں کہاں آنے دیتی ہے، لاہور گئے ہوئے تھے، مجھے بھی آج ہی بتایا کہ وہاں سے آ رہے ہیں گاؤں، اب کسی کو بتانا مت بس۔ رشیدہ بھی خوش تھی اس کے آنے سے، انہوں نے اپنی چادر پہنی۔ اچھا اماں چاول کے ساتھ ساتھ کوئی چپس اور بسکٹ بھی لیتی آنا، انہیں پسند ہے، میں جب تک صفائی کرتی ہوں۔ سمن نے باہر جاتی ہوئی رشیدہ سے کہا۔ ہاں ہاں سب لاؤں گی، تم دروازہ بند کر لو، رشیدہ نے اونچی آواز میں جواب دے کر اور گھر سے باہر چلی گئی۔ چھوٹے اثرات کا علاج تو مامون اب کافی اچھے سے کر لیتا تھا، مگر جادو کا توڑ اسے آج تک نہیں کیا تھا، نہ ہی اسے شاہ بابا ایسا کوئی عمل دے کر گئے تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ زینت باجی کو اس تکلیف سے نکال سکے۔ پوری رات وہ شاہ بابا کی دی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا، کافی کچھ اسے معلوم ہوا تھا۔ اس نے بنا کوئی وقت ضائع کیے بغیر اپنا ذکر شروع کر دیا۔ واہ بابا دیکھیں نا کتنی پیاری لگ رہی ہیں یہ فصلیں، آئی لو دس۔ دلاویز سلیم سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل سے مسلسل تصویریں بنا رہی تھی۔ ہرے بھرے کھیت دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ ہاں میری جان، ابھی دیکھنا آگے کچے مٹی کے گھر بھی نظر آئیں گے، بہت اچھے لگیں گے وہ بھی تمہیں، سلیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ سیریسلی بابا، تو کیا جس گھر میں ہم رہیں گے وہ بھی مٹی کا ہوگا؟ دلاویز نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں بالکل چھوٹا سا ہے، مگر بالکل ویسا ہی جیسا تم دیکھنا چاہتی ہو۔ سلیم جانتے تھے کہ دلاویز نیٹ سے گاؤں کے گھروں کی تصویریں دیکھتی رہتی ہے۔ اوہ بابا آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ، دلاویز نے اپنے بال سمیٹتے ہوئے کہا، اور واقعی تھوڑی دیر بعد چھوٹے مگر خوبصورت مٹی کے بنے گھر نظر آئے۔ تقریباً سبھی گھروں کے باہر بکریاں اور بھینسیں بندھی ہوئی تھی۔ دلاویز بس اپنا موبائل فون نکالے ویڈیو بنا رہی تھی کہ اچانک اسے فون کی بیٹری لو ہو گئی۔ اوفو، ایک تو فون بند ہو گیا۔ دلاویز نے اٹھا کر فون اپنے بیگ میں رکھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہم یہاں ہفتہ رکیں گے، بناتی رہنا یہ سب، ویسے بھی گھر آنے والا ہے۔ سلیم نے اسے تسلی دی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ اپنے مطلوبہ گھر کے سامنے موجود تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دلاویز حیران رہ گئی، پورا گاؤں ہی اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا، جبکہ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ سبھی اپنے کام چھوڑ کر دلاویز سے ملنے رشیدہ کے گھر جمع تھے۔ دلاویز بھی بہت خوشی سب سے مل رہی تھی۔ اچھا اب دل باجی کو بیٹھنے بھی دیں، آپ لوگ سفر کر کے آئی ہیں، دل باجی یہاں بیٹھے۔ سمن اسے ایک کمرے میں لے کر آئی جہاں ایک چھوٹا سا صوفہ پڑا تھا۔ دل بھی ریلیکس ہو کر اس صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتا ہے دل باجی، سلیم ابا آپ کے بارے میں اتنا کچھ بتاتے ہیں، مجھے آپ کی باتیں سننے میں بہت مزہ آتا ہے۔ سمن جو لگ بھگ دلاویز کی ہم عمر تھی، اس سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ اچھا بابا بھی نہ بس، مگر مجھے تم سب کا نہیں پتا، چلو اب تم سب اپنا نام باری باری بتا دو، دلاویز نے مسکرا کر کہا۔ سبھی چھوٹی بڑی لڑکیاں شرماتے ہوئے اپنا نام بتانے لگی۔ دلاویز سب سے اس طرح فرینک ہو گئی جیسے بہت دفعہ مل چکی ہو۔ شام ہوتے ہی مامون خود اعظم کے گھر آ گیا۔ اعظم نے فوراً اسے کمرے میں بٹھایا۔ زینت کی حالت اب بھی ویسی ہی تھی۔ اعظم بھائی میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر خاموشی سے ذکر کروں، آپ سب خاموش رہیے گا پلیز، مامون نے اعظم، دلاور اور زینت کی ساس کی طرف دیکھ کر کہا۔ سب نے سر ہلا کر جواب دیا۔ مامون آنکھیں بند کرتے ہوئے ذکر کرنے لگا۔ سمن بابا کہاں ہے؟ دلاویز کو سمن نے سونے کے لیے لٹایا تھا، مگر اسے خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ تھوڑی ہی دیر میں اٹھ کر پھر سے باہر آ گئی۔ سلیم ابا کو تو اعظم بھائی کے گھر گئے ہیں مامون بابا سے ملنے، سمن نے ٹماٹر کاٹتے ہوئے بتایا۔ ہیں
ये मामून बाबा कौन है? दिलावेश ने हैरान होकर पूछा। अरे बहुत पहुंचे हुए बाबा है, समन ने राजदारी से बताया। कहाँ पहुंचे हुए हैं? दिलावेश ने नासमझी में कहा। अरे मतलब बहुत दिन वाले हैं। यहाँ गांव में किसी को भी कोई दौरा पड़ता है ना तो उनकी एक फूंक से ठीक हो जाता है। समन ने उसे समझाने की कोशिश की मगर दिलावेश बेख्तियारी जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा, व्हाट, एक फूंक से? ओ माय गॉड, मुझे दिखाओ इस बाबा जी को, ऐसा क्या है उनकी फूंक में? दिलावेश ने मजाक उड़ाया। ना बाजी, ऐसा न बोले, बहुत अच्छे और नेक है मामून बाबा, समन ने शर्मा कर कहा। पागल हो क्या? ये बाबे बाबे कुछ नहीं होते, सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं तुम जैसे मासूम लोगों को। हमारे शहर में तो ऐसे बाबों को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। दिलावेश ने मुंह बनाते हुए कहा। तौबा करे दिलबाजी, ऐसे ना कहे मामून बाबा को, वो इस तरह के बाबा जी नहीं है, वो तो बस अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं। समन को दिल की बात सुनकर बुरा लगा था। अच्छा चलो ठीक है, तुम एक बार मुझे अपने उस बाबा जी से मिलवा तो दो, उठो ना। दिल समन की बाजू से पकड़कर उठाने लगी। अच्छा रुके तो क्या कर रही हैं? अभी तो वो जिक्र कर रहे होंगे। समन ने उसे रोकना चाहा मगर अब वो रुकने वाली नहीं थी। जबरदस्ती समन को घसीटते हुए बाहर ले गई। अरे दिलावेश बाजी, आप बैठे ना यहाँ। जीनत की नन ने दिल को देखा तो मुस्कुरा कर कहा। नहीं मैं ठीक हूँ ऐसे ही। वो जो बाबा जी आए थे वो चले गए? दिल ने बेसब्री से पूछा। उसे बहुत जल्दी थी शायद बाबा जी को देखने की। आप मामून बाबा की बात कर रही हैं? वो तो जीनत बाजी के को दम कह रहे हैं, जीनत के नन ने बताया। ओ अच्छा, तुम बस मुझे उसे उस रूम में ले जाओ, मैं कुछ बोलूंगी नहीं। मुझे ऐसे बाबा देखने का बहुत शौक है ना। दिलावेश ने ऐसे कहा जैसे कोई अजूबा देखना हो। वो समझ रही थी कि कोई लंबी दाढ़ी और हरे रंग के लिबास में बाबा देखने को मिलेगा। अरे मगर अभी तो अम्मा ने मना किया है, कोई अंदर नहीं जा सकता। सीनत की नन ने उसे मना करना चाहा। कुछ नहीं होता तुम्हारे बाबा को, मैं खा थोड़ी जाऊंगी, बस एक तस्वीर लूंगी। अच्छा चलो अब मुझे लेकर चलो। दिलावेश बिल्कुल जल्दी बच्चों की तरह जिद करने लगी। उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। मजबूरन जीनत की नन को उसे रूम में भेजना पड़ा। रूम में आकर दिलावेश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर उसे वैसा बाबा कहीं नजर नहीं आया जैसा वो सोच कर आई थी। क्या वो तुम्हारे बाबा जी गायब हो गए? अपनी तरफ से दिल ने बहुत हल्की आवाज में सब कहा था मगर रूम में बैठे सब लोग ही चौंक कर दिलावेश को देखने लगे। दिलावेश एकदम शर्मिंदा हो गई। ओह वो एक्चुअली मैं बाबा जी को देखने आई थी सिर्फ, मगर यहाँ तो कोई बाबा बाबा नजर नहीं आ रहा। क्या वो जा चुके? दिल ने मासूम बनते हुए पूछा। मामून ने दिल की आवाज सुनी तो बहुत आहिस्ता से अपनी आंखें खोलकर आवाज की सिमत देखा। दिलावेश आंखें मटका मटका कर सबको देख रही थी। मामून ने अपनी आंखें छोटी करके हैरान होने का तासुर दिया क्योंकि वो पहली बार दिलावेश को देख रहा था। दिल बेटा आप बाहर जाओ, अभी मामून बाबा मसरूफ है। आजम ने जल्दी से मामून की तरफ देखा और फिर दिल से कहा। मामून बाबा है कहाँ? मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। बाबा तुम्हें नजर आ रहा है समन? दिलावेश ने उकताकर कहा। ना चाहते हुए भी मामून बहुत हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं हूँ मामून बाबा। समन के जवाब देने से पहले मामून ने अपनी भारी आवाज में जवाब दिया। हैरत के मारे दिल का मुंह खुल गया। वो तो किसी बहुत ही उम्र रसीदा इंसान को बाबा समझ रही थी मगर मामून तो कहीं से बाबा नहीं लग रहा था। मामून दिलावेश को वो दिलचस्पी से देखने लगा। आ आप कहाँ से बाबा है? इतने यंग तो हैं आप। उफ, अपनी हैरत पर काबू पाते हुए दिल ने बहुत मुश्किल से कहा। मामून ने कोई जवाब ना दिया, बस हल्का सा मुस्कुराकर सर झुका लिया। दिलावेश हैरत से मुंह पर हाथ रखे सामने जमीन पर बैठे मामून को देख रही थी। कंधों तक आते बाल, घनी शेव और संजीदा चेहरा। वो एक खुश शक्ल नौजवान था। कहीं से भी वो वैसा नहीं था जैसा दिल सोच कर आई थी। इससे पहले कि दिल दोबारा उसे कोई बेतुकी बात करती, आजम बोल पड़ा। माफ करिएगा मामून बाबा, ये सलीम भाई की बेटी है दिलावेश, शहर से आई है इसलिए शायद आपको जानती नहीं। आजम ने शर्मिंदगी से कहा और सर खुजाता हुआ दिल को देखने लगा। मामून ने सर दाएं बाएं हिलाकर उसे तसल्ली दी। दिल बेटा आओ बाहर चले, मैं तुम्हें बकरियां दिखाती हूँ, चलो शाबाश। आजम की माँ जानती थी कि दिल को जानवर बहुत पसंद है इसलिए उसने दिल को बच्चों की तरह बहलाया। मगर अरे हाँ अम्मा, इसको खरगोश भी दिखाए। दिल ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि आजम ने उसे चुप करवा दिया। वो वहीं खड़े होकर बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। मामून ने चाहते हुए भी अपना सर उठाकर अपने सामने खड़ी हस्ती को देखा जो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। मामून को अपनी नजर उस पर से हटाना मुश्किल लगा। वो अपनी छोटी आंखें घुमा घुमा कर नाराजगी का इजहार कर रही थी। आजम की वालदा अब उसके बिल्कुल पास खड़ी उसे कुछ आहिस्ता आवाज में समझा रही थी। उसे उनकी बात सुनकर कंधे उचकाए और फिर मामून की तरफ देखा। मामून भी उसकी तरफ देख रहा था। एकदम दोनों की नजरें आपस में टकराई तो मामून ने घबरा कर अपनी नजरें चुका ली। दिलावेश न चाहते हुए भी बाहर चली गई। जीनत बाजी आपने हिम्मत नहीं हारनी और ना ही मायूस होना है, बस अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करना है, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। मामून जीनत के पलंग के पास खड़ा उसे तसल्ली देने लगा। कैसे मायूस ना हो मामून बाबा, दिल बंद हो रहा है मेरा, कोई उम्मीद नजर नहीं आती, अजीब सा खौफ हर
वक्त सर पर मंडलाता रहता है। जीनत ने तकलीफ से कहा, जीनत बाजी, अल्लाह पर कामिल यकीन ही इंसान को मायूसी से बचाता है। अल्लाह के कलाम और उसके जिक्र पर मुकम्मल यकीन करे तो सारे डर और खौफ खत्म हो जाएंगे, मगर मुकम्मल यकीन शर्त है। मौत एक दिन आनी है, मगर अल्लाह के हुक्म से ही आएगी। दुनिया की कोई भी ताकत उसकी मर्जी के बिना किसी को ना जिंदगी बख्श सकती है ना ही मौत, चाहे जितना मर्जी शैतानी अमल हो। बस आप अपना ईमान कमजोर मत करिएगा। बाकी मैं भी अल्लाह से खसूसी दुआ करूंगा, वो सुनेगा हम सब की। जो कहा है जरूर पड़ेगा। दम किया हुआ पानी ही पीना है आपने। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह आपको तकलीफ दूर करे। मामून ने संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की और आजम के साथ रूम से बाहर निकल गया। चाय पिए बिना आप नहीं जाएंगे मामून बाबा, सलीम भाई आए थे आपसे मिलने, मगर आप मसरूफ थे तो वो दिलावर की तरफ चले गए। वो आने वाले होंगे जब तक आप चाय पिएगी। आजम ने मामून को रोकते हुए कहा, अच्छा चलिए ठीक है। मामून को मानना ही पड़ा। वो दोनों अभी बैठक की तरफ जाने ही लगे थे कि पीछे से दिल की आवाज आई, एक्सक्यूज मी बाबा जी।